वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भोला भाला समझते थे जिसे, उसी ने रंग दिखाया। थर्ड पार्टी नया वीडियो है, ब्रांड न्यू एनर्जी, बिल्कुल नई रीडिंग के साथ, नई अपडेट के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग गाइस उन सभी लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि मेरे पर्सन थर्ड पार्टी से कब वापस मेरी तरफ आएंगे, कब ये उसको छोड़ेंगे, कब इन दोनों का ब्रेकअप होगा। तो इस तरह के सवाल आप दोनों के रिलेशन को लेकर अक्सर दिमाग में चलते रहते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक तरफ थर्ड पार्टी के कार्ड्स यूनिवर्स से मांगे और बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स निकले हैं। दूसरी तरफ कार्ड्स निकले हैं आपके पर्सन के, और आज आपके लिए भी कार्ड्स आए हैं। इन दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अपने आप को शातिर और चालाक समझते हैं, लेकिन सामने आकर ये कहना कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है, ये हिम्मत ना आपके पार्टनर में है ना उसमें है, क्योंकि ये दोनों सीक्रेटली अपने जीवन के उन सभी कर्मों को पूरा कर रहे हैं जो इनको लगता था कि हमने थर्ड पार्टी के कारण छोड़े हैं। जैसे कि आपका पर्सन आपको ऑनलाइन चेक करता है, स्टॉक करता है, ये भी एक कर्म है। लेकिन अब उनको आपकी ज़िंदगी में वापस कब आना है, कब आपको सॉरी बोलना है, कब आपको ये गुड न्यूज़ देनी है कि मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया, ये उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो आपके पर्सन के दिमाग में सबसे पहला जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है वो थर्ड पार्टी के लिए बढ़ रहा है। जब ये नकारात्मक विचारों का घड़ा भर जाएगा तब ये उसको अपनी लाइफ से निकालेंगे, लेकिन अभी ये लोग इसी कश्मकश में लगे रहेंगे कि क्या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए या फिर अभी मुझे और बदला लेना है, क्योंकि ये एक बदले का रिश्ता बन गया है, रिवेंज लेना। फिर अगले कुछ कार्ड्स आते हैं उन लोगों के पर्सन की सोच के, जिनके पर्सन को थर्ड पार्टी ने अपनी मीठी मीठी बातों से अपने प्रेम जाल में फंसाया था। आजकल आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए वो मीठी मीठी बातें दोबारा सोच रहे हैं कि इसने मुझे किस तरह अपने भरोसे में लिया, किस तरह मुझे अब ये असली रंग दिखा रहा है या दिखा रही है। तो पर्सन ना परेशान है, लेकिन ये सच वो किसको बताएं। आपको तो बता नहीं सकते कि मैं थर्ड पार्टी के साथ इतने टाइम से इतने टाइम तक रिलेशन में था। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने आपको ये सब बता दिया ना तो आप उनको माफ़ नहीं करोगे। अगर ऊपर ऊपर से आप बोल भी दोगे ना, जाओ तुम्हें माफ़ किया, फिर भी आपके दिल में वो धोखे वाली एनर्जी रहेगी कि इस इंसान ने मुझे दोबारा धोखा दिया, क्योंकि आप पहले इन्हें एक बार दो बार माफ़ कर चुके हो थर्ड पार्टी में जब ये चले गए थे। तो शायद अब उन्हें डर लग रहा है सच बताने से। और बाय द वे गाइस, ये रीडिंग जो है आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ये थर्ड पार्टी पे एक नया वीडियो लाओ। आजकल मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर किस एनर्जी में हैं, क्या सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए आते हैं। और इन वीडियोस को शुरू से एंड तक प्लीज़ सभी लोग सुना करें, क्योंकि थर्ड पार्टी का वीडियो हो या पार्टनर का वीडियो हो, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं सुनते हो, रीडिंग अच्छे से सुनते नहीं हो, तो आपको ना समझ नहीं आती। क्योंकि टैरो में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, कभी कोई कार्ड निकल आता है, कभी कोई कार्ड निकल आता है, ये मुझे भी नहीं पता होता।
तो आपका पर्सन एक शॉकिंग फैसले के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने थर्ड पार्टी को साफ बोल दिया ना कि तू मेरे प्यार के लायक नहीं है, तुम पे मैंने जितना भरोसा किया वो सब मेरी गलती थी, तो शायद इन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी या तो दोबारा आपके पर्सन को मैनिपुलेट करेगी या फिर आपके पर्सन से बदला लेगी। तो आपका पर्सन ना डरी हुई एनर्जी में है। उन्हें डर है कि मेरा नाम खराब हो जाएगा सोसाइटी में, मेरी पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी, मेरे फैमिली को अगर थर्ड पार्टी ने कुछ बोल दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तो ये सब फियर्स हैं, ये सब इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये सब आपके पर्सन की कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लेयर बाय लेयर डरी हुई ऊर्जा नज़र आ रही है कि ये बहुत टाइम से डरे हुए थे। जब ये डर का घड़ा इनका भर जाएगा ना, तब ये थर्ड पार्टी के साथ बदला लेंगे, लेकिन अभी इनके ब्रेकअप में समय है। कुछ लोगों के पार्टनर आजकल थर्ड पार्टी को लेकर एक टॉक्सिक एनर्जी में है। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को लगता है कि एक को डिपेंडेंसी रहती है, ये उसको अगर कुछ बोलते हैं तो वही चीज़ें सामने वाला भी आपके पर्सन को कहता है कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। ये एक दूसरे पे ना को डिपेंडेंट हो गए हैं। अब ये मतलब का रिश्ता बन गया है कि मेरा फ़ायदा क्या है। पहले इस रिश्ते में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत चीज़ों के लिए गाइड करती थी, सपोर्ट करना, लव देना, केयर करना। अब थर्ड पार्टी भी अपने प्यारों को पीछे की तरफ खींच रही है और अगले आने वाले जो 2 महीने होंगे वो इन दोनों की लाइफ के बहुत ही डरावने महीने होंगे। ऐसी लड़ाई, ऐसा झगड़ा, ऐसा एक दूसरे के लिए रिवेंज वाली भावना मन में और दिमाग में रहना, किसी के साथ प्रतिशोध कि अगर इसने मेरा जीवन खराब किया है तो मैं इसके जीवन को भी बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन में है। ये पर्सन आपके लिए भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। इनके जो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं उसमें सोलमेट की एनर्जी है, कार्मिक एनर्जी भी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है तो इसका जवाब आपको करंट फीलिंग्स वाले वीडियोस में बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ भी ट्विन फ्लेम एनर्जी आई है कि कुछ लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम जर्नी को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सिर्फ 3% लोगों का। अब आप खुद ही अनुमान लगाएं, खुद ही आइडिया लगा लें कि 3% कितना होता है। इस रीडिंग को सुनने वाले इतने लोग हैं, उसमें से केवल 3% लोगों का ही थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है। मोर क्लैरिटी के लिए, इन डेप्थ रीडिंग के लिए आप मुझसे पेड कंसल्टेशंस भी ले सकते हो, क्योंकि पेड कंसल्टेशंस में आपको मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, उपाय देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ। रीडिंग में जो भी आपकी सिचुएशन निकल कर आती है, क्योंकि वो आपके व्यक्तिगत जीवन की कहानी होती है। पास्ट में आपकी लाइफ कैसी रही इस इंसान के साथ, प्रेजेंट में दोनों का रिश्ता कैसे चल रहा है, और आने वाले भविष्य में आप दोनों के प्रेम कहानी या इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा।
क्या हम इस इंसान को उपाय करके, रिचुअल्स या रेमेडीज करके थर्ड पार्टी से दूर कर सकते हैं? क्या हम अपने मन चाहे पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं? और क्या हम अपने पार्टनर के ऊपर जो थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल कराया है उसको ख़त्म कर सकते हैं? तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनका सीधे सीधे जवाब केवल पेड कंसल्टेशंस में मिलता है। वो चाहे आप किसी भी अपने फेवरेट टैरो रीडर से ले लो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाकर रीडिंग करवा लो। और अगर आपको लगता है कि मेरे से रीडिंग लेकर आपको बहुत हद तक गाइडेंस भी मिल जाएगी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड कंसल्टेशन की सारी जानकारी लगी है। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहाँ अपना डीएम भेज सकते हो पेड कंसल्टेशन के लिए। और मेरा इंस्टाग्राम भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है। तो मुझे ऐसा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस कि इन दोनों का रिश्ता बहुत ही कार्मिक है। ये आपके कार्मिक है, थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है। इन दोनों को पहले भी ब्रेकअप जैसी कई बार सिचुएशंस मिली हैं। ये लोग बहुत बार एक दूसरे से नो कांटेक्ट जोन में चले जाते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपके पर्सन आप ही को ब्लॉक करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ मज़े करते हैं, ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं, अगर वो ऐसा कुछ भी ऑनलाइन लगाते हैं अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर कि मेरी लाइफ तो बहुत रंगीन है, मुझे ना प्यार की कमी है, ना पार्टनर की कमी है, ना खुशियों की कमी है, ना अटेंशन की कमी है, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं किसी के पीछे नहीं हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर शायद दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपके पास्ट में जो रिलेशन इनके साथ रहे, वो मेमोरीज, वो मोमेंट्स, वो टाइम, वो यादें सब इन्हें याद आती हैं। इधर वो थर्ड पार्टी के साथ पहले खुश थे क्योंकि इनका इनिशियल रिलेशनशिप बहुत ही पैशनेटली स्टार्ट हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी सब कुछ रिश्ते में हो जाना, जल्दी प्यार हो गया, जल्दी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जल्दी सेपरेशन होने लगा, जल्दी एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, एक दूसरे में कमियां और गलतियां निकालने लगे। अब ये पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत दुखी हैं, लेकिन वो अपने इस दुख को किसी के साथ बांट नहीं सकते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक ऐसे माया जाल में फंस गए हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये आपकी तरफ आना भी चाहे ना तो इनको पहले बहुत सारे सबूतों को मिटाना होगा, चाहे वो चैट्स हों, वीडियो कॉल्स हों, रिकॉर्डिंग्स हों, या फिर किसी तरह का कोई फ़ायदा इन्होंने थर्ड पार्टी का लिया है या थर्ड पार्टी ने इनसे कोई फ़ायदा उठाया है, तो वो सबूत, वो प्रूफ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने संभाल रखे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि ये आते आते आपकी तरफ अपने फैसले को बदल देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं थर्ड पार्टी टॉपिक पर। अगर आपको और ज़्यादा जानना है इन दोनों के रिश्ते की सच्चाई, आपके साथ ये आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे या नहीं, इस तरह के मन में अगर सवाल आते हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर सुनें। वो सभी टाइमलेस हैं, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे, गाइडेंस मिल जाएगी। और कई बार तो मैं वीडियोस में रेमेडीज़ और टिप्स देती हूँ जो बहुत काम की होती है। केवल यहाँ पर आना, रीडिंग देकर चले जाना मेरा ये लक्ष्य नहीं है।
मेरा जो कर्मा है आप लोगों के लिए वो बहुत ऊंचे लेवल का है। तो वो वीडियोस आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और जब आप YouTube पे सर्च करते हो थर्ड पार्टी वीडियो तो पहले इस चैनल का नाम डाल के सर्च करो, टॉक थ्रू टैरो थर्ड पार्टी वीडियो। वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी इनका सेपरेशन चल रहा है। ये दोनों अलगाव के कारण परेशान हैं, लेकिन वो परेशानी इसलिए नहीं है कि हम आपस में बात नहीं कर रहे, बल्कि परेशानी इसलिए है कि कहीं दोबारा बात ना हो जाए। क्योंकि आपके पर्सन में मुझे एक घमंड वाली एनर्जी, जिद्दीपन वाली एनर्जी भी लग रही है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के सामने जाकर सॉरी नहीं बोलना चाहते, ना ही ये चाहते हैं कि वो मेरी लाइफ में आए। एक तरीके से ना ये रिश्ता इनका ऐसा हो गया कि ना सहा जाए और ना छोड़ा जाए। सह भी नहीं पा रहे कि ये कैसा रिश्ता है। अजीब और गरीब एनर्जी है, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आफत वाली सिचुएशन में आपके पर्सन फंस गए हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया था थर्ड पार्टी में जाने का। परेशान बहुत है आपके पार्टनर। कई बार ये आपकी तरफ आए भी हैं, इन्होंने कई बार कोशिश भी की होगी आपके साथ दोबारा रिश्ता ठीक करने की, लेकिन फिर ये उसके पास चले जाते थे क्योंकि इनको वहाँ फ़ायदा नज़र आता था। कोई भी फ़ायदा, पैसों का फ़ायदा, बॉडीली प्लेजर, कि ये उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, कमिटमेंट में नहीं बनना चाहते थे। आप मांगते थे कमिटमेंट, आप उनको लेकर बहुत सीरियस रहे हो, आज भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। तो एक सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए आप अपने फ्यूचर में इसी इंसान के साथ रहना चाहते हो, इसीलिए शायद आपको कमिटमेंट भी चाहिए। लेकिन ये है नॉन कमिटल नेचर के, ये थर्ड पार्टी को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे। और थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत बार कह चुकी है कि मुझे फ्यूचर का पूरा सिक्योर और सेफ आंसर चाहिए कि मेरा भविष्य तुम्हारे साथ कितना सिक्योर है, कितना सेफ है। तो इन दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं। बीते दिनों मैंने एक ऐसी रीडिंग की थी, मुझे याद है अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो थर्ड पार्टी पे आया था, बहुत पसंद किया था वो वीडियो आप लोगों ने। और जब ऐसे वीडियोस बनते हैं जहाँ पे यूनिवर्स आप लोगों को बार बार ये इशारा देते हैं कि अभी भी आपको अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है, जल्दबाजी मत करो कि ये अभी आ जाएं, बहुत टाइम हो गया बात नहीं हो रही, भगवान ये एक हफ्ते के अंदर ही आ जाए। अगर आ भी गए ना तो दोबारा चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका उसके साथ अभी बहुत बुरा हश्र होने वाला। इन दोनों को एक दूसरे का असली चेहरा समझ आएगा। आधे लोगों के पार्टनर को तो समझ आ गया है, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहे क्योंकि उनके कुछ प्रूफ थर्ड पार्टी के पास है, या उनका कुछ पैसा उसके पास फंसा हुआ है जिसको वो रिकवर करना चाहते हैं। उनके अंदर एक जिद है, एक बदला लेने की भावना जागी हुई है कि मुझे अपना हिसाब किताब पूरा करना है, ऐसे नहीं मैं इसको छोड़ूंगा। कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं, ये तीनों के लिए हो सकते हैं, आपके लिए भी, थर्ड पार्टी के लिए भी, पार्टनर के लिए भी। पहला चार्म निकला है यहाँ पर, तराजू निकला है। तराजू दिखाता है जस्टिस को, इंसाफ को। तराजू ये भी दिखाता है कि या तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी हो सकता है, कि एक साइड उसने पार्टनर को रखा हुआ है, दूसरी साइड कोई और इंसान उसकी लाइफ में जिसके साथ वो कंपेयर कर रही है कि
क्या मेरे लिए ये सही है या वो सही है। यही सेम सिचुएशन पार्टनर की चल रही है आपके लिए। एक साइड पे उन्होंने आपको रखा हुआ है, दूसरी साइड पे थर्ड पार्टी को, और कहीं ना कहीं ये अपने लिए भी चाम निकल कर आता है इनके लिए कि ये अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैंने इंसाफ नहीं किया। अगर मैं अपने आप को एक तराजू के पलड़े में डालकर देखूं और दूसरी तरफ अपनी पार्टनर को डालकर देखूं जो कि आप हो, तो उन्हें लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्यार में धोखा दिया है पार्टनर ने, शायद उनको बहुत शर्म आ रही है, बहुत अंदर से पछतावा है, लेकिन दुनिया के सामने ये इंसान अभी भी हंस रहा है, एक नकली हंसी, एक नकली मुस्कुराहट चेहरे पर लेकर अपनी ज़िंदगी को दिखा रहा है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी है मेरी, मुझे प्यार की कोई कमी नहीं है। तो जस्टिस तो मिलेगा आपको, थर्ड पार्टी को उसका न्याय मिलेगा अगर उसने इस इंसान से सच्चा प्यार किया होगा और उसके प्यार को आपके पार्टनर ने ठुकराया होगा या झूठ बोलकर थर्ड पार्टी को रिलेशन में रखा होगा, तो उसका हिसाब किताब भी पार्टनर को देना होगा। अब ऐसा तो नहीं है गाइस कि आप ही के साथ इन्होंने बुरा किया है, इन्होंने उसके साथ भी बुरा किया है, क्योंकि मेरे सामने तो कार्ड्स आए हुए हैं। चाहे वो इंसान इस इंसान को सच्चा प्यार कर रहा था या कर रही थी, जो भी था, अब दोनों में डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ थॉट्स, डिफरेंस ऑफ विजन। अगला चाम यहां पर निकल कर आया है, ये है लालटेन का। और ये लालटेन शायद आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगी, ये उन्हीं लोगों को पता होगी जिनको वो वाला दशक याद है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, पावर नहीं होती थी, जो विलेजेस में रहे हैं, जो रूरल एरियाज़ को बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म या बैकग्राउंड विलेजेस से है, रूरल एरिया से है। तो जब लाइट बहुत जाती थी, जब लाइट आती ही बहुत कम थी, तब लोग गांव में लालटेन का इस्तेमाल बहुत करते थे। और ये रीडिंग में आई है तो इसके पीछे एक रीज़न है कि आपके पर्सन को आप उनके जीवन में रोशनी बनकर आए हो। उनके जीवन में अंधेरा था जब वो ज़िंदगी में प्यार की तलाश कर रहे थे। और ये इंसान रोमांटिक है दिल से, लेकिन इस रोमांटिक साइड को आपने ही ओपन किया है। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पहले रोमांटिक मानते थे, अब दोनों के बीच में जब रियलिटी आ रही है सामने, क्योंकि प्यार तो एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी एनर्जी है जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हाइज एंड लोज आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन प्यार ख़त्म नहीं होता अगर वो सच्चा हो तो। पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि सामने वाला मुझे बेवकूफ़ बना रहा है प्यार के नाम पर। और मुझे यहाँ पे ना नंबर 2 की एनर्जी बहुत दिख रही है, फील भी हो रही है, बार बार नंबर 2 मेरे सामने कार्ड्स में आ रहा है। कुछ लोगों को 11 नंबर भी बहुत दिखता होगा, क्योंकि 11 में 2 बार 1 आता है, दोनों को ऐड करो तो ऐड होकर 2 पर आता है ये। और कुछ लोगों को 2 की सीरीज़ में नंबर दिखते होंगे, 2 2 2 ट्रिपल 2, 4 बार 2, 5 बार 2, 1 बार 2, इस तरह। अगले 2 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद अगले 2 महीने में आप अपने जीवन के किसी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर जाओगे जिसको समझते समझते आपको काफ़ी साल लगे हैं। कई बार होता है ना कि हमें बहुत साल लग जाते हैं ये समझने में कि आखिर मेरे जीवन में सच्चा प्रेम क्यों नहीं मिलता। शुरू शुरू में सामने वाला मुझे बहुत प्रेम देता है, मेरी केयर करता है, मेरे लिए एफर्ट्स डालता है,
उसके एक्शन रिलेशन को लेकर बहुत जेन्युइन दिखते हैं, बहुत रियल दिखते हैं, लेकिन बाद में वो लोग, तो आप लोगों का ना एक जो ये लव ट्रायंगल चल रहा है, ये हाईली 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 कार्मिक रिलेशन है। देखो, कार्मिक रिलेशन से हमारे जीवन में बहुत सारी बातों का हमें आभास भी होता है। हमें जब तक कार्मिक रिश्ते हमारे जीवन में नहीं आते तो कई बार हम अपने पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों को समझ नहीं पाते। कार्मिक शब्द सुनकर ना बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर कार्मिक इंसान से प्रेम हो गया है तो शायद हमारी शादी नहीं होगी उससे, या हमारी सारी ज़िंदगी ही ऐसे निकल जाएगी लड़ाई झगड़े में। ऐसा कभी नहीं होता। जब आप अपने पैटर्न समझ लेते हो ना, जब आपको पता लग जाता है कि मैं कहाँ बार बार गलतियाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनसे जब आप सीख ले लेते हो कि ज़्यादा किसी के ऊपर आंख बंद करके जल्दबाजी में भरोसा नहीं करना, किसी के पीछे प्यार के लिए बहुत लंबे टाइम तक भागना नहीं है। ठीक है, आपको प्यार है, मन इमोशनल भी होता है कि वो किसी और के साथ है, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी को उस इंसान के इर्द गिर्द रोक लेना कि बस यही चाहिए, चाहे वो दूसरे इंसान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते को चला रहे हों, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने फियर्स पे ध्यान दो। आपको किस बात का डर लगता है? पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म होने का डर लगता है, इनके किसी और से शादी करने का डर लगता है, और अगर ऐसा कोई आप दोनों के बीच में सिनेरियो नहीं है, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, फिर आपका इनसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, तो अगर आपके मन में ये इनसिक्योरिटी है, ये डर बैठा हुआ है कि ये वापस नहीं आएंगे, ये मुझे कभी मिलेंगे नहीं, इस तरह का इंसान मुझे दोबारा ज़िंदगी में मिलेगा नहीं, मुझे दोबारा किसी पे प्यार नहीं आएगा, किसी के साथ मेरा रियल रिलेशन नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे आप गलत हो। जब आप इन सब चीज़ों से खुद को आज़ाद कर लेते हो और ये कहते हो कि यूनिवर्स जो कर रही है मेरे लिए वो बेस्ट है मेरे लिए, तब देखते जाना कि लाइफ कैसे टर्न लेती है। अभी तो आपका पर्सन ना इसको छोड़ना चाह रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? मैंने आपको वजह बता दी है। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से इनका ब्रेकअप जल्दी होगा। अगर थर्ड पार्टी ने एक बार ठान लिया ना कि इसको छोड़ना है, तो फिर वो पलट कर देखने वाली नहीं है या देखने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी पार्टनर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अब लगने लगा है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं समझ आ गया है कि मुझे इसको अपना असली रंग दिखाना ही होगा। जो काम आप नहीं कर पाए, आपको इनको छोड़ने का डर था ना, शायद थर्ड पार्टी ये काम करेगी। तब आपके पर्सन को एक झटका लगेगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे कि वो जिसको अपना मान रहे थे उसने असली रंग दिखा दिया। ऑलरेडी इनको भी हिंट, साइन, सिग्नल मिलते हैं, लेकिन ये उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाते। अगला चाम यहाँ पर निकल कर आया है, बैलून का गुब्बारा है ये, और ये गुब्बारा हवा वाला गुब्बारा है जो हवा में ऊंचा उड़ता है। बहुत सारे आपने बलून्स देखे होंगे। कुछ बलून्स ऐसे होते हैं जिनको हम फुलाएं वो उड़ते नहीं हैं, और कुछ बलून्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम पानी भरते हैं जब होली वगैरह खेलते हैं। एक इंडियन फेस्टिवल है होली, बहुत लोग इसे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो पानी वाले गुब्बारे भी बनाते हैं। लेकिन ये वाला जो गुब्बारा है, बैलून है, ये एयर बैलून है। इससे मुझे दो चीज़ें समझ आ रही हैं। किसी की घमंड, किसी के ईगो और किसी के अहंकार का गुब्बारा फूटने वाला है। फट जाता है ना, जैसे गुब्बारा गैस निकल जाती है, तो वो किसी काम का नहीं। और ये हवा वाला गुब्बारा एक बार हाथ से छूट जाए तो आसमान में उड़ता ही चला जाता है, फिर हाथ नहीं आता।
और दूसरी बात इससे मुझे ये समझ आती है कि आपने जितना इनको पैम्पर किया, अटेंशन दिया, केयर की, इनके लिए स्पेशल एफर्ट्स डाले, और ये बहुत नेचुरल है गाइस। जब प्यार हो जाता है ना तो हम अपना नहीं देखते, हम दूसरे के लिए करते हैं कि इसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो आपने इनके लिए किया है, तो उससे क्या, इनको जो हवा आपने दे दी, सातवें आसमान पे जो आपने इन्हें चढ़ा दिया, वही अहंकार का गुब्बारा, वही घमंड का गुब्बारा फटने वाला है। थर्ड पार्टी भी आजकल इस इंसान के लिए यही सोच रही है कि इस इंसान में ईगो बहुत है, ये घमंडी बहुत है, इसका घमंड तोड़ना होगा। अब वो कोई चाल चल रही है जिसके बारे में पार्टनर को पता नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ना शातिर है, मैंने आपको बताया आपसे ज्यादा शातिर है। बस ये गाइस रीडिंग यहीं तक थी। आगे आने वाले दिनों में इनके रिलेशन को लेकर हम एक ब्रांड न्यू रीडिंग फिर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज की इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक आपके सवालों के जवाब दिए होंगे। बाकी ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैम इस पे टॉपिक बहुत हमारे दिमाग में आता रहता है, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, इसी पे वीडियो लाओ। तो ये वीडियो जल्दी आ गया है। बाकी भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स अलग अलग टॉपिक पे मिले हैं, वो भी आएंगे। जब ज़्यादा एक टॉपिक पे आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है ना, डिमांड में जो चीज़ें ज़्यादा आती हैं उस पर जल्दी वीडियो आता है। बाकियों के वीडियोस भी आएंगे। डेली कमेंट करते रहो, ये मत सोचना कि हमारा वीडियो नहीं आएगा, सबका वीडियो आएगा, क्योंकि मुझे सभी से प्यार है, मेरे लिए आप सभी एक समान हो। आज की इस रीडिंग को करते हैं यहीं एंड, और कमेंट में आज आपको डालना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी गेम ओवर, ये लिख देना, वीडियो को दे देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जो कोई भी चाहता है कि उसके पार्टनर का रिलेशन थर्ड पार्टी से खत्म हो जाए तो थर्ड पार्टी का ब्रेकअप ज़रूर लिखना, कमेंट सेक्शन में भर दो आज अपने कमेंट डालकर। और मैं प्रे करती हूँ कि जो भी आज कमेंट डाले उसका पार्टनर उसको ज़रूर मिल जाए और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।